हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन लर्निंग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ इज एम आर को डिस्कस करूँगी। इसमें मैं आपको साथ साथ कुछ बेसिक टर्म्स भी बताऊँगी जिससे आप छोटी छोटी गलतियाँ जो करते हैं उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है इस सेंटेंस में कि वाक्य के अंत में अगर कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, उसके अंत में क्या आना चाहिए, है, हूँ या हैं। अगर आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो किस तरह का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, मतलब इसको हमें कैसे बनाना है, इसका रूल क्या होगा, तो वो ये होता है सब्जेक्ट, मतलब पहले हमें कर्ता लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तीन तरह की लगती है, कौन कौन सी, इज, आर और एम। ठीक है, कब कहाँ कौन सी लगती है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्रिया का पूरक। ठीक है, क्रिया के साथ जो और भी चीज़ें आती हैं वो सबसे लास्ट में हमें लिखना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं इज, एम और आर की। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं इज की, तो इज हमें कहाँ पे यूज करना है, इज एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो पहला कि एक वचन कर्ता या हम लिख सकते हैं ही, सी, इट। अगर ये आ जाता है किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में तो हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज। ठीक है, के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ही भी लिखा है, सी भी लिखा है। ठीक है, ही और सी दोनों का ही मतलब होता है वह। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि ही कब हम यूज करते हैं और सी कब यूज करते हैं। अगर एक वाक्य दिया है कि वह एक अध्यापिका है, ठीक है, और एक और ऐसा ही सेंटेंस दिया है, वह एक अध्यापक है। ठीक है, दोनों में ही वह आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों में हम ही यूज कर सकते हैं या दोनों में हम शी यूज कर सकते हैं, जी नहीं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब किसी फीमेल की बात होती है तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, शी का यूज करना है। ठीक है, किसी लड़की का जाति का अगर बोध हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, और अगर मेल की बात हो रही है, ठीक है, किसी लड़के की बात हो रही है, किसी आदमी की बात हो रही है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, ही यूज करना है। ठीक है, कैसे, देखिए, वह एक अध्यापिका है तो वह की क्या होती है, यहाँ पे अध्यापिका है। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है तो शी। ठीक, एक वचन है, इज, एक की एक, अध्यापिका की टीचर, सी इज अ टीचर। अब लेकिन इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो हम शी नहीं लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही इज अ टीचर। ठीक है, वह एक अध्यापक है। तो ही और शी में ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कॉमन होता है, जल्दी जल्दी में बच्चे इस चीज में गलतियां जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जो कि है आर। ठीक है, तो आर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, बहुवचन करते हैं। बहुवचन कर्ता का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म। ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल। इसमें क्या आता है, बी, यू, दे, ये सारी चीजें अगर आती हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर एक एग्जांपल हम ले लें, तुम अच्छे हो। ठीक है, तो तुम मतलब स्पेलिंग क्या होती है, यू। ठीक है, तुम यहाँ पे क्या है, बहुवचन है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अच्छे की क्या होगी, गुड, यू आर गुड, तो अच्छे हो। ठीक है, इजी है। तीसरा है, कौन सा है तीसरा, एम। ठीक है,
तो एम कब यूज करते हैं ये ध्यान रखिएगा, आई के साथ, हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं की क्या होती है आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, एक की ए और विद्यार्थी की स्टूडेंट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना बच्चों नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे तो भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट, तो ये हो गया अफर्मेटिव की बात। ठीक है, अब जो निगेटिव आएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होंगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगेगा। ठीक है, एक वचन करता है तो वहां पे इज लगा देंगे, बहुवचन का है आर लगा देंगे, और आई है तो एम, मतलब मैं अगर आया है तो वहां पे एम का यूज करेंगे। ठीक है, वही चीज रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें चेंज है, रूल बस उसमें आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें अफर्मेटिव की थी। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करते हैं तो रूल ये हो जाएगा, सब्जेक्ट वही है वैसे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, प्लस नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट यूज करना है, प्लस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्रिया का पूरक। ठीक है, सेम वही है, बस इसके जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें एग्जाम्पल की तो तुम अच्छे नहीं हो। ठीक है, इसका अगर हमें बनाना है तो क्या बनेगा, तुम का यू होता है, और भी मैं बताई हूँ यू क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में आर लगेगा, यू आर नहीं आ गया तो हम क्या बताएं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, तो यू आर नॉट अच्छे की गुड, फुल स्टॉप। यू आर नॉट गुड, तो अच्छे नहीं हो। या एक और ले लेते हैं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसका क्या बनेगा, मैं का क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगता है एम। ठीक है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आया है, तो आई एम नॉट एक की ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, तो आई एम नॉट डॉक्टर। ठीक है, तो इसी तरह सेम ऐसा ही है, बस हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो इसी था निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है इसमें दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, वो सेंटेंस के बीच में आ जाता है, और एक में वही प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है सेंटेंस के। तो उन दोनों में बनाने में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है रूल का। ठीक है, तो अगर हम पहले टाइप की बात करें जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले अगर आ जाता है, आता है। ठीक है,
तब हम कैसे बनाएंगे, तब रूल क्या होगा, तब रूल ये होगा। तब सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है बच्चों, इज एम आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल दे दीजिए इसका भी। जैसे मान लीजिए क्या वे खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इसमें, ठीक है। तो क्या वे खिलाड़ी हैं, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर हमें इसको बनाना है, सेंटेंस इसका बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए करता क्या है, वे है, ठीक। वे एक वचन है कि बहुवचन, वे की इंग्लिश होती है दे, तो ये बहुवचन में आएगा, तो बहुवचन में इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो आर पहले आ जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, आर दे। कॉम्प्लीमेंट क्या है, खिलाड़ी, आर दे प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये है पहले टाइप का। तो हमें करना क्या है, अगर क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द अगर किसी वाक्य के पहले आ जाता है, वाक्य के पहले अगर आता है, तो हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो बीच में होती है उसको उठा के पहले लिख देना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बीच में होती है, नॉर्मल में, निगेटिव में भी और अफर्मेटिव में भी, तो उसको उठा के हमें पहले लगा देना है, ठीक है। ये हो गया पहले टाइप के। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें, दूसरे टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में अगर आ जाए, बीच में अगर हो, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर रूल ये बन जाएगा, सबसे पहले तब हम क्या लिखेंगे, इसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो मतलब यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो होगा पहले हम उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर प्लस, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए सेम है, सेम है, क्वेश्चन मार्क मस्ट जरूरी है, लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये और ये सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग कहीं नहीं लिखते हैं, क्या की स्पेलिंग कहीं लिखे हैं, नहीं लिखी है ना, नहीं लिखा जाता, लेकिन यही का बीच में आ जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग पहले बताएंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हारी माता कहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ आया है, बीच में आया है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाएंगे, कहाँ की क्या होती है, वेयर, ठीक है। वेयर के बाद हमें ये देखना है कि एक वचन का है कि बहुवचन का है, तो एक वचन है तुम्हारी माता, तुम्हारी से मतलब नहीं, तुम्हारी माता, यहाँ पे हम एक वचन ले लेंगे, ठीक है। तो वेयर इज योर मदर, और ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग जब हम बनाएंगे तो एक साथ बनाएंगे, वेयर इज योर मदर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गए तीनों तरह के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और कुछ मैं यहाँ पे दे रही हूँ सेंटेंस जिसे आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको खुद से ट्राई करना है, और ध्यान रखिएगा लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा।